वेलकम टू मेडिसिन अड्डा पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्टिन 16 टैबलेट के बारे में। इन डिटेल हम लोग इस वीडियो स्लाइड में बात करेंगे कि क्या इसके कॉम्पोजिशन है, क्या इसके यूजेस हैं, क्या इसका एमआरपी है, क्या इसको लेने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना है, क्या इसका डोजेज है। तो बेसिकली 7 से 8 पॉइंट में हम लोग इस वीडियो स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो सेशन। ना फर्स्ट स्लाइड में बात करें प्रोडक्ट इन्फो की, तो प्रोडक्ट का नाम हो गया वर्टिन 60 mg, जो टैबलेट फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। कंपनी की बात करें तो ये एबॉट फार्मा का आता है। एंड पैकिंग की बात करें तो एक स्ट्रिप में 15 गोली आपको देखने को मिलता है। एंड एमआरपी की बात करें तो 268 रुपया 89 पैसा है पर 15 टैबलेट्स, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, यानी कि नवंबर 2021 में। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें कॉम्पोजिशन एंड यूजेज की, तो इसका कॉम्पोजिशन हो गया बीटा हेस्टिन 16 mg, बीटा हेस्टिन हाइड्रोक्लोराइड 16 mg, जो इस टैबलेट में आपको देखने को मिलता है। मेनली इसका यूज़ क्या होता है ना, जो मैनियर डिजीज़ में या सर में चक्कर आना, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कानों में आपको आवाज़ सुनाई पड़ता है। हालांकि वो होता नहीं है, लेकिन आपको फील होता है कि हमारे कानों में सीटी टाइप का बज रहा है। उसके अलावा सुनने में कमी है, या कभी कभी कानों में भारीपन जैसा होता है। तो ये 5-6 मेडिकल कंडीशन है जिसमें इस दवा का यूज़ किया जाता है। ना मोड ऑफ एक्शन की बात करें कि वर्टिन 16 हमारे बॉडी में किस तरह से काम करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक हिस्टामाइन एनालॉग टैबलेट है, और ये एंटी वर्टिगो टैबलेट इसे कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि हमारे इनर ईयर में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। उससे क्या होता है, जिसके कारण हमारे जो कानों में एक्सेसिव फ्लूइड होता है उसके प्रेशर को ये कम करता है। अगर ये एक्सेसिव फ्लूइड हमारे कानों में बना रहता है तो जिसके कारण हमें चक्कर आना, मितली जैसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, उल्टी देखने को मिलता है, तो ये वो उस एक्सेसिव फ्लूइड को कम करता है, और जिसके कारण हमें कानों में भारीपन या जिस तरह का कानों में आवाज़ सुनाई पड़ना, ये सब चीज़ों में, या इवन चक्कर जैसे जो सिनेरियो बनता है उसमें ये कमी देखने को मिलता है। तो ये दवा इस तरह से कुछ काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें प्रिकॉशंस की, कि ये वर्टिन टैबलेट आपको लेने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो अगर आप प्रेगनेंसी केस है तो आपको ये दवा लेने से आपको अवॉइड करना चाहिए, अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। इसके अलावा अगर पास्ट में आपको लीवर डिजीज़ है, या अस्थमा के आप पेशेंट हैं, या इवन लो ब्लड प्रेशर के आप पेशेंट हैं, तो आपको ये दवा लेने से बचना चाहिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने डॉक्टर से भी इस बारे में डिस्कस करना चाहिए, वो आपको बेहतर गाइड कर पाएंगे। बात करें डोजेस की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कोई भी दवा आप अपने मन से बिल्कुल भी ना लें। हमेशा अपने डॉक्टर की बात को सुने, और हमारा इस चैनल का मोटो भी यही है कि मैं गलत चीज़ों को प्रमोट ना करूं। तो ऑलवेज़ फॉलो टू योर डॉक्टर, और अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही जो भी वो डोज डिसाइड करते हैं, जितने दिनों की डोज डिसाइड करते हैं, आप अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही डोज को यूज़ करें। फिर भी अगर स्टैंडर्ड डोज की बात करें तो ये 1 टैबलेट बीटी देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू योर मेडिकल कंडीशन एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपके ये डॉक्टर पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इस दवा को यूज़ कर रहे हैं आपके बॉडी पे। तो हमेशा अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही आप इस दवा को यूज़ करें। ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें कि बेसिकली ये दवा लेने से आपको कौन कौन सा साइड इफ़ेक्ट्स कॉमन देखने को मिल जाता है। तो ये दवा लेने के बाद आपको सिर दर्द देखने को मिल सकता है, खट्टी डकार देखने को मिल सकता है, पेट दर्द भी देखने को मिलता है, या किसी किसी पेशेंट में स्किन रैशेस वगैरह देखने को मिलता है। तो हालांकि ये 2-4 दिनों के बाद ये ऑटोमेटिकली ये ठीक हो जाता है। अगर फिर भी अगर ये ना ठीक हो तो आप इस दवा को रोककर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। ना इसके ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की बात करें कि बदले में इस वर्टिन 16 के अलावा और भी कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, तो एक वर्टिप्रेस 16 आता है जो सिप्ला का आता है, एक वर्वेट 16 आता है जो एल्बर्ट डेविड का आता है, एक बेटा वेट 16 आता है जो सन फार्मा का आता है। बट अगेन आप हमेशा अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही दवा को यूज़ करें, और दवा बदलने से पहले अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लें। बात करें कॉमन क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ये दवा लेना भूल जाऊं तो क्या हो सकता है। तो अगर जैसे ही आपको ये याद पड़ता है कि आपने दवा लेना स्किप कर दिया, तो आप बेहतर होगा कि आप उसी टाइम उस दवा को ले लें। अनलेस अनटिल अगर आपने सपोज़ आपको सुबह दवा खाना है लेकिन आपको शाम को याद पड़ा, तो आप बेहतर होगा कि उस डोज़ को आप अवॉइड कर दें, नेक्स्ट डोज पे ही फोकस करें। ये भी है कि क्या मुझे जब चक्कर आना जब ठीक हो जाएगा तो मैं इस दवा को लूँ या ना लूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप दवा का एक निर्धारित डोज होता है एक निर्धारित टाइम के लिए, तो आप इस दवा को जो आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया जितने दिनों के लिए, जितने अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही इस दवा को यूज़ करें। ऐसा क्वेश्चन ये भी है कि चक्कर आने के क्या कारण होते हैं। तो यहाँ पे मैं 2-3 पॉइंट में आपको क्लियर बताता हूँ।
फर्स्ट ऑफ ऑल, अचानक से अगर आपका बीपी फ्लैक्चुएट कर जाता है, लो ब्लड प्रेशर के आप पेशेंट हैं और अचानक से फिर आपका ब्लड प्रेशर फ्लैक्चुएट कर जाता है, तो आपको चक्कर आना दिख सकता है। उसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि अगर हमारे बॉडी में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर अगर ना रहे, तो जिसके कारण भी हमारे बॉडी में चक्कर आना पॉसिबल होता है। उसके अलावा एक सिनेरियो ये भी होता है कि अचानक आप बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं और अचानक से आप उठ के खड़े हो जाते हैं या उठ के बैठ जाते हैं, तो भी आपको चक्कर आना दिख सकता है। तो ये बेसिकली 2-4 बात है जो आपको ख्याल रखना है, और यही कारणों से आपको चक्कर आता है। लेकिन आप डाइट प्लान में अच्छी चीज़ों को शामिल करें, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह को, तो लिमिटेड फैट में, तो आप ये सब चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, आप रेगुलर एक बेसिस पे एक्सरसाइज भी करते रहें, लाइक मॉर्निंग वॉक या इवन साइकिलिंग भी कर सकते हैं, जॉगिंग भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों पे आप रेगुलर रहें, ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। बात करें कि ये दवा कितने दिनों में असर दिखाता है, तो करीब आपको ये दवा एटलीस्ट 15 डेज़ आपको इस दवा को यूज़ करने के बाद ही आपको इसका असर देखने को मिलेगा। ये है कि इस दवा का असर कितने देर तक रहता है, तो ये एक बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना है, आपका एज कितना है, और आपको पास में कोई मेडिकल डिजीज़ वगैरह तो नहीं है, लाइक किडनी डिजीज़ या लीवर डिजीज़। तो ये बहुत सारे मेडिकल टर्म एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है। बट एक नॉर्मल सेंस में बात करें तो ये 16 से 17 घंटे तक इस दवा का असर आपको देखने को मिलता है। सो कमिंग टू द फाइनल पॉइंट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। और चैनल का नाम तो आपको बेहतर मालूम ही होगा, मेडिसिन अड्डा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।